अभी भी हम पूना में थे, कई आए। हम बोला हमारे गुरु ने कभी हमको ज्ञान नहीं सुनाया और मना किया है, हम भी कभी किसी को ज्ञान नहीं सुनाते हैं। ज्ञान कोई सुनाने की चीज़ भी नहीं होती है, देने की भी चीज़ नहीं होती है। तो हम किसी को बुला के भाई आओ मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, ये देने की चीज़ नहीं है। कोई पदार्थ पैसा नहीं है जो किसी को कोई दे सकता है। राजाई भी हम दे सकते हैं। कोई बिल्कुल गरीब है, फकीर है, राजा अपना छट उतार के उसको आज ही राजा बना सकता है। राजाई देने की चीज़ होती है, पदार्थ देने का चीज़ होता है, लेकिन ज्ञान कभी कोई किसी को दे नहीं सकता है। इस भ्रम में नहीं आना तो तुमको जाके किसी को ज्ञान देने का है तो क्या करने का है। गुरु सिर्फ जगाता है। तभी कितनी सुंदर बात सुनी, तो तुम तो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो ये देखो तो सही अशांति आई कहां से। अशांति का कारण ढूंढो, ये कहां से आई है अशांति। ये अज्ञान के वजह से, ये सोने के वजह से, कुंभकर्ण के तरह से सो गए हैं। मन अंधा और बहरा हो गया है, सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, बोलता बहुत है। ज्ञान सबके पास है, बोलता बहुत है सबको। कोई भी बच्चा भी मिले, पता नहीं है क्या सब छोड़ के जाने का है, फिर भी चोरी ठगी जरूर करने की है। पता है एक दिन मर जाने का है, सब छोड़ के जाने का है, फिर भी कर्म कैसा करते हैं। मन अंदर मन सोया पड़ा है, अंदर विवेक सोया पड़ा है। और गुरु का काम होता है रोज अंदर भीतर वाले विवेक को जागृत करना। तभी बोलता है जब मेरा वचन सुनो, ये ज्ञान सुनो, मन से सुनना। और जिस दिन जिसने भी ये ज्ञान, ये वचन मन से सुनना होगा, उसके जीवन में जरूर चेंज आ गई होगी। ये हो ही नहीं सकता है कि मन ये वचन सुने और उसके जीवन में तब्दील नहीं आए, चेंज नहीं आए, जीवन में पलटा नहीं आए। ऐसा कदाचित हो नहीं सकता है, जरूर उसके जीवन में पलटा आ जाता है। बाकी अपना पुरुषार्थ है, जितना जितना पुरुषार्थ करता है। कई पुराना संस्कार, पुरानी आदतें पक्की है, फिर भूल होती है, फिर भूल होती है। लेकिन हर भूल जो होती है वो उठने के लिए होती है, जागने के लिए होती है। फिर उठो, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराओ नहीं, निराश नहीं हो जाओ, हाय हाय नहीं करो, मेरे से भूल होती है, मैं लायक नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। नहीं, तुम पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन किसी किसी का ऐसा ऐसा संस्कार है जन्मों का, ऐसी संगत है जन्मों की। अभी उसके लिए किसी को तो जल्दी कोई जाग जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन जागेंगे जरूर। ये इतना जबरदस्त गारंटेड ज्ञान है, ये इतना सच्चा ज्ञान है कि जो भी इस ज्ञान के तुरहे पर पांव रखे, इस वचनों को अमल में लाए, ये वचन सिर्फ मन अंदर सुने, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आ जाती है। तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला परमात्मा सब देख रहा है। वो सब देख रहा है अंदर। इसके अंदर ये भाव है, कितना सच्चा है, ये है वो है। वो खुद आके परमात्मा अपना काम करता है। तभी हमारा बंधन जो हो जाता है वो गुरु के साथ हो जाता है, परमात्मा के साथ होता है। अभी तुम्हारे योग और खेम का बाढ़ जो है वो परमात्मा के ऊपर है। अभी तुमको खाना पीना, रहने का मकान, ये सब चिंता परमात्मा के ऊपर है। कभी ये चिंता नहीं करना मेरे को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। तुम परमात्मा के रास्ते में है। जब एक चोर को, एक जैली को जो जेल में बंद पड़े हैं, उसको भी खाना पीना मिलता है। मेरे को याद है, हम एक बार हल्द्वानी में गए थे, वहाँ हमारा डॉक्टर साहब माखी जाने, वो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट थे सिविल हॉस्पिटल के।
तो उसको एक दिन जेल में भी जो है देखना पड़ता था। एक दिन मैंने उसको बोला मेरे को भी लेके चलो, क्योंकि मैंने सुना है तो जेलियों को खाना जो है बहुत गंदा मिलता है, रेती मिला के देते हैं, मट्टी या गंदा खाना, पाड़ूता खाना मिलता है। बोलता है तुमको पता है उस खाने को पहले मेरे को खाना पड़ता है, पहले मैं खाता हूँ उसके बाद वो खाते हैं। मैं बोला मेरे को देखने का है। हम गए जेल में, वहाँ हल्द्वानी में सब कैदी बैठे हैं, घूम फिर भी रहे थे। इतना बड़ा तवा था जिसमें 10, 15, 20 रोटी एक टाइम में पका सकें। काम सब जेलियों को करना पड़ता था। जो गेहूं थी तुमको इधर नहीं मिलती होगी, खास करके बॉम्बे में तो नहीं मिलती होगी, क्योंकि अपनी खेती करते थे उधर ही। बहुत बड़ी जमीन थी, चावल भी वहां के। भाई एक कैदी को कितनी रोटी देने की है? 8। मैं तो डर गया, मैं बोला 8 रोटी, सब्जी भी इतनी। मैंने डॉक्टर से पूछा ये तो हमने सुना है कैदियों को खाना ही नहीं मिलता है। बोला हमसे ज्यादा खाते। तभी मेरे अंदर में आया, जब एक गुनाहगार को, कैदी को, उसको भी एक टाइम में 8 रोटी, 2 टाइम खाना मिलता है, 16 रोटी एक दिन में जब एक कैदी को मिलता है, तो क्या जो भगवान के रास्ते में होगा उसको खाना पीना नहीं मिलेगा? जल में जीव उपाय तना भी रोजी दे। जल में इतने जीव है, मुर्दे को देता है प्रभु कपड़ा, लकड़ी और आग। जीवत नर जो चिंता करे तिसके बड़े अभाग। जो अभागी पुरुष है, जिंदा है फिर भी चिंता करता है खाने पीने की। हाँ, याश जरूर नहीं मिलेगा। अभी का जो जमाना आ गया याश का, वही उसको दुखी करता है। तो मोबाइल भी हाथ में होवे, टेलीफोन भी होवे, मोटर कार भी होवे, ड्राइवर भी होवे, ये भी होवे, एयर कंडीशन भी होवे, मकान भी सुंदर होवे, ये होवे, बाहर का शो बिजनेस भी होवे, बाहर दिखावा भी चाहिए, ये चाहिए। हाँ, उसके लिए ज़रूर तकलीफ आती है। तभी बोला वाह गरीबी, वाह गरीबी। जितना सादगी में रहेगा उतना ही तुम्हारे पास ये दुख नहीं आएगा, ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना परमात्मा ने सबकी प्राल बुद्ध पहले बना दिया। हाँ, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो भले जिंदा दिल होके जियो, सब सुख भी लियो, कंजूस भी नहीं बनो। हमारे कहने का मतलब है नहीं है तो पैसा भी है फिर भी कंजूस है। बोलता है जो हूं तमा न कंदो है तंखे बि नालत, जेको अण हूं तमा करे तंखे बि नालत। दोनों को नालत है भी फिर भी नहीं करता है तो नालत है, नहीं है फिर करता है उसको भी नालत। अच्छी तरह से ज्ञान को समझने की कोशिश करना। तभी गुरु अंदर वाले कॉन्शियस को जागृत करके ऐसी आंख दे देता है कि अभी हर एक कर्म जो हमारा होगा वो प्रेम सहित होगा, सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। नूरानी नजर गुरु से मिलती है। तीजा नेत्र, इधर जो टीका लगाते हैं ना, टीका लगाते हैं, दरअसल ये जगह जो है ये एक नेत्र है। वहाँ वो गुरु ऐसा टीका लगा के इस तीजे नेत्र को खोलता है। तो मेरे आंख से देखना, ये चमड़े के आंखों को बंद कर देना। चमड़े के आंखों से कई पाप कर्म हुए हैं और होते हैं, अभी भी होते रहेंगे, इसीलिए इस आंख को खोलना, तीजे नेत्र को। मेरी नजर से देखना, नहीं तो इस आंखों से अभी तक भी कोई न कोई बुरा दिखाई देता है, दूसरा दिखाई देता है, शाहूकार गरीब दिखाई देता है, ऊंच नीच दिखाई देता है, सब दिखाई देता है। अंदर मन चलता रहता है। चित्र आए और चित्तविन न होए ऐसा कदाचित नहीं होगा। कितना भी कोई सन्यासी होए, लेकिन कोई सुंदर स्त्री का चित्र अंदर आ गया तो चित्र लेखा अंदर आ जाएगी। फिर जितना भी कोई समाधि में बैठे ओम बोले, कुछ भी बोले, हरि ओम बोले, राधे श्याम बोले, शास्त्र पढ़े, कुछ भी बोले, लेकिन उसका ध्यान चित्र लेखा में आ जाएगा, क्योंकि चित्र सुंदर स्त्री का आ गया है।
कभी सब पूछते हैं भाई दुनिया में क्या त्याग करना है, क्या करने का है, तो जो चित्त बिन चल रहा है उसका त्याग करने का है। बाकी बाहर तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम छोड़ना, क्या तुमको त्याग करने का, तुम्हारा कुछ है क्या? क्या लेके आए थे इस दुनिया में? जब आए थे थोड़ा आंखें बंद करके ये ध्यान जरूर करना, हम क्या लेके आए थे। थोड़ी आंखें बंद करके ये ध्यान जरूर करना, इस दुनिया से कोई क्या लेके जाता है और मेरे को क्या लेके जाने का है। हाँ, अंदर अगर वासना होगी तो जरूर लेके जाएगा, कर्मों का चिट्ठा जरूर लेके जाएगा। अगर मन जिंदा होगा तो कर्मों का चिट्ठा जरूर लेके जाएगा, अंत वेले की वासना जरूर लेके जाएगा। ये सत्संग क्यों है? ये रोजाना सत्संग इसके लिए है। इसमें पर्दे हटते जाते हैं, कई पर्दे लगे पड़े हैं, कई मन के ऊपर ये मैला पर्दा लगा पड़ा है। सत्संग में बैठते 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 जैसे ये साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, ये रोज तुम्हारे मन के ऊपर साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, बाल साफ हो जाते हैं, फेस साफ, चमड़ी साफ हो जाती है, ये मन साफ होता जाता है। प्रेम होता है, शरीरक कभी प्रेम नहीं होता है, शरीरक मजाजी इश्क होता है। सच्चा प्रेम जो होता है वो आत्मक प्रेम होता है, उसी को ही परमात्मा कहते हैं। सोए हुए हृदय को जगाया। ये जो हृदय सोया पड़ा था, सूना सूना लगा पड़ा था, गहरी नींद में सोया पड़ा था, जबरदस्त कुंभकर्ण के तरह सोया पड़ा था, उससे आके गुरु ने जगाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया। ऐसा मस्ती में गुरु लेके आया है, अपने अंदर, अपने दिल के अंदर ही परमात्मा का दीदार करा दिया, एक नई दुनिया में बसाया। नई दुनिया में गुरु लेके चलता है। छोड़ो ये मैं और मेरे के दुनिया में, इसको छोड़ो, बेहद में चलो, बेहद के बाजार में चलो, बेगमपुर में चलो, आनंदपुर में चलो, जहाँ आनंद ही आनंद, जहाँ कभी गम होता ही नहीं है, चिंता होती नहीं है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्यार ही प्यार है, जहाँ राग द्वेष इच्छा चाहना वासना द्वैत हम तुम मैं मेरा हसद सार वेर जलन जेलसी कुछ बनना, वो सब खत्म हो जाता है, सर्व प्यार रह जाता है, वही परमात्मा का दीदार हो जाता है। शांत करके ये जरूर मेडिटेशन करना, इतनी जरूर अपने ऊपर कृपा करना, इतना जरूर शांत में बैठना, इतना जरूर अपने को वाच करना, अपने को देखना, दूसरे को देखना बंद करो। ये मन की आदत है, सुबह है जन्मों से, दूसरे को जज करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे का अवगुण देखना, ये मन का स्वभाव है। अभी भीतर जाने की कोशिश करो, अपने को क्रिटिसाइज करो, अपने गलतियों को देखो, अपनी भूल को देखो, अपने विकारों को देखो, और ये इतना लंबा रास्ता है, शायद पूरा जन्म लग जाए। समझ जाना, सौदा सस्ता हो गया, काम सस्ता हो गया, इसमें पूरा जन्म लग सकता है, लग जाता है। लेकिन अगर मन बाहर पड़ा है तो समय मुफ्त में चला जाता है, और ऐसा समय लौट के कभी भी वापस नहीं आता है। कई चीज़ें, धन चला जाता है फिर वापस मिलता है, बेटा मर जाता है दूसरा हो जाता है, स्त्री मर जाती है दूसरी शादी कर लेते हैं, मर्द मर जाता है फिर और शादी कर लेते हैं, लेकिन समय चला जाता है, वो किसी भी हालत में वापस नहीं मिलता है। मंशदेही भी चली जाती है तो वापस नहीं मिलती है। इसका जरूर थोड़ा अंदर में ध्यान करना, बहुत ध्यान करना, तो ये समय अगर चला गया तो वापस नहीं मिलने वाला है। मंशदेही भी चली गई, इस पद्धति जो नड़ चुके तो आए जाए दुख पाएगा, बहुत दुख भोगना पड़ता है, रोना पड़ता है। इसलिए इस जन्म को सफल करना, गुरु भी मिल गया, मंशदेही मिल गई, ज्ञान भी मिल गया है अंदर में। आज हर एक अपने साथ प्रॉमिस करे, अपने साथ, औरों के साथ नहीं, अपने साथ प्रॉमिस करे, मैं
आज मुक्त हूँ, अगर नहीं भी हूँ तो मेरे को कैसे भी इस जन्म में, इसी जन्म में कैसे भी मुक्त होने का है। अगर कुछ कमी है कोई भी, तो ये सत्संग है, गुरु है, उत्तर प्रश्न करके, ऐसी साध संगत के बैठ के, साध संगत में बैठने से, गुरु के संग में बैठने से, कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। यहाँ तुमको नहीं अहंकार होगा, नहीं इच्छा, नहीं चाहना, नहीं वासना। हम पूछेगा कुछ चाहिए, कई बार पूछते हैं, थर्सडे को भी पूछा, तुम्हारे ऊपर भगवान राजी हो जाए, क्या मांगेगा? कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। इतने सब निरेछा बैठे हैं। अच्छा, अहंकार कर सकते हैं? नहीं जी, अहंकार कौन है? तो जो अहंकार जिसके अंदर नहीं है, इच्छा नहीं है, वही तो भगवान है। भगवान पर कोई ऊपर वाला होता है क्या? कहीं ऊपर थोड़ी बैठा है, चीज के ऊपर पर्वत उठाएगा तभी भगवान होगा। जिसके अंदर में अहंकार, इच्छा नहीं है, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसके अंदर में ही परम शांति आ जाती है। तो आज अंदर में ये निश्चय करके जाना, तभी होगा ये रक्षा बंधन। परमात्मा तुम्हारी पल पल में, हर जगह, हर सेकंड में रक्षा कर रहा है, तुमको वाच कर रहा है, देख रहा है, तुमको अपनी गोदी में लेके चलता है। जैसे छोटे बच्चे को माँ संभाल के लेती है, हमारा माता पिता परमात्मा हमको अपने गोदी में लेके हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे पर कभी एक पल के लिए कभी भी कोई दुख आने वाला नहीं है। सर्व दुखन की निवृत्ति, बुढ़ापा नहीं आएगा, यहाँ तक कि मृत्यु को भी ताकत नहीं है जो तुम्हारे पास आ सके। तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, ऐसा निश्चय अंदर में आज पक्का करके चलो। तुम आत्म निवासी है, आत्माकार है, या देह अध्यास में जीव भाव में है। कर्म बनता है या अभी कर्म के बंधन से छूट गए हैं, मुक्त हो गए हैं। कोई बात नहीं करेगा, खाली सुनते जाएंगे। इतनी अच्छी वाणी चलती है, पर हम अपने से कितना अनुभव करते हैं, लगाते हैं, एक एक वचन को अपने जीवन में अपनाते भी हैं, या खाली कई इच्छाएं पूर्ण भी होती है, ऐसी बात नहीं है तो नहीं पूर्ण होती है। और जब नहीं होती है तभी मनुष्य बहुत दुखी होता है, रोता भी है, टेंशन भी होता है, नींद भी खराब होती है। और जब होती है तो फिर दूसरी इच्छा, दूसरी चाहना। इसलिए सारी दुनिया तुम देखेगा, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ भटक रहा है। भाई कहाँ जाते हैं? अभी भी थोड़ा दिन पहले कोई आया था, बोला जाता हूँ जय माता के पास, जाना ही पड़ता है। 1 बरस में नहीं जाऊँगा तो मेरे को पक्का है तो कहीं मेरा धंधा ठप हो जाएगा। और कई ऐसे मेरे को मिले हैं, बेचारे जाते हैं, हर बरस जाते हैं, लेकिन धंधे तो ठप ही हो गए हैं। मकान का दाम भी गिर गया है, शेयर का दाम भी गिर गया है। बोलता है माता की रहमत ही नहीं होती है, क्या है, मेरे में ही कुछ खराबी होगी। कोई साईं बाबा के पास, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ। लेकिन जो सच में अंदर में, जो भीतर में परमात्मा बैठा है, वो अपने आत्मा को भुला के सब मनुष्य बाहर दौड़ रहा है, भटक रहा है। शायद यहाँ मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, शायद यहाँ भी कई ऐसे बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं है तो यहाँ नहीं बैठे होंगे, यहाँ भी कई ऐसे बैठे होंगे। गुरु मेरे घर में ज़रूर पाँव घुमाना, मेरे घर में आना, ये करना, ज़रूर बरकत हो जाएगी। अंदर वाले मन को पता है। तो गुरु मेरे घर में आएगा तो बरकत हो जाएगी, तंदुरुस्ती मिल जाएगी, धन की वृद्धि होगी, लड़की की जल्दी शादी हो जाएगी, लड़के की शादी हो जाएगी, पोता हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। न जाने कई कल्पनाएं, कई इच्छाएं अंदर मन में होती है। ज्ञान से इतनी प्रीत नहीं है। बैठ के कल भी सुना ना, बराबर जब कोई रखड़ी बंधाएगा तो थोड़े टाइम के लिए खुशी ज़रूर आती है, मन को बहुत खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं। जो बेचारा नहीं बंधाएगा, जो नहीं आ सका होगा, तो ज़रूर अंदर में अरे काश हम भी जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। थोड़े टाइम के लिए बराबर मज़ा आता है। जिसके घर में जाओ, कोई तस्वीर निकाल के जाता है, कोई इकट्ठी तो सबको दिखाता है, भाई देखो। मेरे को तो याद है, एक इतना ज्ञान नहीं सुनाती थी जितना गीता भगवान के साथ कैमरा लेके आती थी, फोटो बहुत थे, भाई इधर आओ, ये तस्वीर देखो,
मेरे साथ गुरु बैठा है, चाय भी पी रहा है, पलंग पर भी बैठा है, साथ में भी बैठा है, तो बेचारा जो नया आता है बोलता है गुरु ज़रूर इसके नज़दीकी होगा, इसका भाई गुरु के साथ बहुत प्रेम होगा, बहुत प्यार होगा, ये होगा। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। प्रेम कुछ और बात होती है। प्रेम के लिए अपने को गंवाना पड़ता है। लेकिन मन है, भाई इसके घर में गया, मेरे घर में नहीं। मेरे को याद है हम जब पहले अहमदाबाद में गए थे तो मेरे को 400 घरों में लेके चले थे, और जो मेरी हालत हुई वो अभी तक याद करते हैं। अभी फिर आना तो अब फिर तुमको घुमाएगा 400 घरों में, लेकिन ऐसा फिर नहीं हो सकता है। और जिस घर में जाओ और कुछ नहीं खाओ, फिर देखो क्या हालत उसकी होती है। बोलता है मैं जाके सुसाइड करता हूँ। घर में आए और बगैर खाने के गुरु चला जाएगा, मना नाराज है, पक्का ही पक्का। प्रेम कुछ और बात होती है। ऊपर से ज्ञान कैसे ले गया, क्या लेके गया, पता भी नहीं। कभी उत्तर प्रश्न भी नहीं किया, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कभी मिले भी नहीं, कभी बैठे भी नहीं। बस ऊपर ऊपर से ज्ञान लेके गया। भाई ऊपर ऊपर से सुन के आए हैं, ये ऐसा होता है। बस ज्ञान को चारों ही तरफ समझना पड़ता है, चारों ही तरफ समझना पड़ता है। न चोरी कर, न चोरी कर, नहीं कभी चोरी करना और न कभी चोरी कराना। नहीं तो ज्ञान से बोलता है कोई चोरी करके गया तो फिर भी क्या हुआ, मैं तो ज्ञानी हूं। लुचके लपड़ मूर्ख के मोचरो, ये भी ज्ञानी है, ये भी तुमको सीखने का है। चारों ही तरफ ज्ञान को तुमको सीखने का है। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं। चारों ही तरफ से समझने का है। हर जन मैं तुमको सर्व ज्ञान नहीं सुनाता हूं, लेकिन ज्ञान के साथ मैं तुमको विज्ञान भी देता हूं। विज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव, एक्सपीरियंस। भगवान के पास विज्ञान था। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने हमको पूरा एक्सपीरियंस सुनाया जीवन का, क्या क्या दुनिया होती है, कहाँ कहाँ पिटफॉल्स होते हैं, कहाँ कहाँ खड्डे होते हैं, कहाँ कहाँ मनुष्य गिरता है, कैसे कैसे गिरता है। बी केयरफुल। सर्व आत्मा से काम नहीं चलेगा। खड्डे भी देखने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाके ये मन जो है कहाँ कहाँ गिरता है, कहाँ कहाँ मरता है। बाकी प्रेम, भाई कुछ दिया लिया, गले से मिला, गया, खाया पिया, ये किया, भाई मेरा अति प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। ये सब बाहर का प्रेम है, उससे अंदर में जो है शांति नहीं मिलती है। रजा में राजी रहने से कोई मुक्ति नहीं मिल जाएगी, लेकिन जागने से जरूर मुक्ति मिलेगी। जब अपने स्वरूप में जागेगा, जब जहां तहां अपना आप देखेगा, जब तुम दूसरा देखना बंद कर देगा। पाप का अर्थ सुना न, पाप क्या होता है? पाप मना प आप। कबीर एक ऐसा कठन बिरतलियो जो ले सके नहीं कोई, घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोय है। एक घड़ी न मिलते तो कलयुग होता। आखां तो जीवा विसरे तो मर जावा। कितना समय मन दूसरे के लिए अंदर सोचता है, कितना समय मुफ्त में जाता है, रात दिन दूसरे की बात। रात दिन मन दूसरे में पड़ा है, दूसरे को ही क्रिटिसाइज करता है, दूसरे को ही देखता है, फिर किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को उच्च, किसी को नीच। मतलब मन दूसरे में ही पड़ा है, कभी लौट के अंदर जाता नहीं है। ये आंखों से न जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं सुबह से रात तक। ये चमड़े के आंखें हमेशा बाहरी देखती है, दूसरे में ही मन पड़ा है। अखियों ॾिसन पड़खे पड़ पैंचो ॾिसन न मुख। दूसरे को देखते हैं, पड़ को देखते हैं, लेकिन कभी आंखें बंद करके अपने को कभी नहीं देखता है। पर बिना ॾिठे पंहिंजे कॾहिं न अचे सुख।
कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है जब तक अपने को भीतर में अंदर में अपने को नहीं देखेगा। तो मेरे में कितनी भूलें होती है, गलतियां होती है, मेरे में अंदर कितना विकार है, मैं कितना साफ दिल हूँ, मेरा कैसा कर्म है, क्या है, ये है। थोड़ा दिन पहले मैंने सबको बताया, अंदर एक, जैसे तुम पिक्चर में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, थिएटर में पिक्चर देखते हैं, ऐसी तरह से अंदर भी एक थिएटर हॉल बना पड़ा है। जब तुम अंदर देखेगा तुमको अपनी पिक्चर सारी दिखाई देगी। तो मेरे कैसा कैसा कर्म चलता है, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या क्या सोचता हूँ, मन कहाँ कहाँ जाता है, किसके लिए सोचता है, क्या करता है। उधर मन को वश रखने का है, उधर मन को देखने का है, मन क्या सोचता है। पूरा जीवन गंवा दिया, कई जन्म भटके गंवा दिए, कई जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, पर ये जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म बिछड़ बिछड़ के, धक्का खा के, भटक भटक के, दूसरे में मन रख के, नरक का धक्का खा के मुश्किल से फिर मंश दई मिली है, शल मुफ्त में न कमाते। जागने का समय है, अपने ऊपर आशिक हो जाओ। आप पर आप हम आशिक है अब दोस्तों, सब दूसरे के ऊपर आशिक होते हैं, मन दूसरे में ही पड़ा है। आप पर आप हम आशिक है अब दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। दिल में दिलबर मिल गया, काबे में जाएं क्या जरूर। दुई से हम पाक हुए, दुई से हम पाक हुए, गंगा नहाएं क्या जरूर। क्या जाने का मतलब है कुंभ के मेले में जाके मरने का है, उधर भी रोशेबाजी देखने की है। भाई भीड़ आ गई है, मेला लगा पड़ा है, वाह 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 वाह, और भरम सन से परे हैं। भाई इस वक्त टुबी लगाएगा तो तुम्हारे पाप कर्म धुलाई हो जाएगा। अंदर में यही पता है मैं बहुत पापी हूँ, कहाँ कोई मिले कोई ऐसा तरीका जाके पाप कर्म धुलाई करके आए, और फिर सरलता भी हो जाएगी। जैसे न कोई कर्जा लेता है तो कर्जा उतर गया तो फिर उधार लेने में जो है सरलता हो जाएगी ना। अभी भाई पाप कर्म तो धुलाई हो गया, अभी जाके फिर फ्री है, फिर आज़ाद है, फिर जाके और पाप कर्म करेंगे, क्योंकि नया अकाउंट बनने वाला है फिर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। सब कर्मों का पूरा पूरा हिसाब होता है। बदकर्म का अपना हिसाब होता है, सत्कर्म का अपना हिसाब होता है। लेकिन शल हम कर्मों से ही छूट जाएं, गुरु आके छुड़ाता है, तभी गुरु के लिए रात दिन अंदर से शुक्राना निकलता है। तभी कल सबको सुनाया भजन, तो मेरे जिंदगी में क्या था, तेरे मिलन से पहले क्या था और क्या होता था। कई मेरे रिश्तेदार, कई मेरे दोस्त, कई मेरे पुराने पार्टनर आज बहुत शाहूकार हैं, बहुत धनवान है, लेकिन जरा सी भी मन की शांति नहीं है। सब सुख है उनके पास, किसी सुख की कमी नहीं है, लेकिन जगत अदला बदली, चेंजेबल। इतना धन होते हुए भी बैर की सब सुख की सामग्री है, लेकिन मन मसाना लगा पड़ा है, मन अशांत, नींद भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी चली गई है। क्या होता था, यही हालत हमारी भी होती थी, हम कोई उनसे अलग नहीं होते थे, यही हालत होती थी। लेकिन अभी दुखों से कितनी गुरु की रहमत हो गई है, कर्मों से, दुखों से, बीमारियों से, पीड़ी से, और कितना अति जबरदस्त हार्दिक प्रेम मिलता है। जो कोई बिलियनर होए, अरबपति होए, उसको भी प्यार नहीं मिलता है, उनके पास सिर्फ चापलूस होते हैं। शाहूकारों के पास सिर्फ चापलूस होते हैं, और इस ज्ञान में जो प्यार मिलता है वो हार्दिक प्रेम मिलता है। सब कुछ अपना, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना सर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये है प्यार की निशानी। तभी गुरु एक पल भी नहीं भूलता है, तभी पल पल में हृदय से, श्वासों में, श्वासों से भी, खून के कतरे कतरे से ये शुक्राना निकलता है। तो नहीं क्या जीवन होता, कहाँ जाके भटकते थे, कहाँ धक्का खाते थे।
तो गुरु आके प्रेम सिखाता है, नहीं तो दुनिया में कभी किसी को पता भी नहीं है ये प्रेम क्या होता है। तुमने ही मुझको प्रेम सिखाया। तो ये प्रेम आत्मक प्रेम होता है, शरीरक प्रेम नहीं होता है। शरीर में बंधन होता है। और जब जब ये भी हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है, मियाँ बीबी का ज़बरदस्त प्रेम, अचानक बीबी का शरीर शांत हो गया, बस इतना पागल मेरी रजनी 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 करके आकर खुद सुसाइड कर दिया। ये है दुनिया का प्रेम। ये भी आंखों से देखा, ये भी अनुभव किया, ये भी ऑब्जर्व किया। क्या ये प्रेम होता है? यही प्रेम होता है दुनिया में। स्त्री मर गई बस पागल खाने में, बोलेगा कोई कुलियाणी भंगियाणी काम करने वाली बाई कोई भी मिल जाए मेरे को शादी करने की, मैं अकेला रह नहीं सकता हूँ, अकेला नहीं रह सकता हूँ। कोई विधवा हो जाती है, दुनिया लुट गई, दुनिया लुट गई, दुनिया मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। तभी गुरु आके अंदर वाले परमात्मा को जागृत करके सच्चा प्रेम सिखाता है। प्रेमी जीवन है, प्रेमी परमात्मा है। प्रेम में ये देह अध्यास खत्म हो जाता है। प्रेम में ही सब ये विकार नाश हो जाते हैं, सब वासना इच्छा। प्रेम में सब, प्रेम ऐसा तेजाब है जिसमें सब गल के खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। प्रेम ऐसी अग्नि है जिसमें सब जल के भस्म हो जाता है। गुरु आके सिखाता है, तो जब प्रेम करो तो आत्मा का प्रेम करना, न लेना न देना, मगन रहना, मस्ती में रहना, मौज में रहना।